क्या आप टॉडलर टैंट्रम्स के बारे में जानते हैं? ये वो टैंट्रम्स होते हैं जो एक छोटा बच्चा, 1, 1.5, 2 साल तक का बच्चा थ्रो करता है, जिसमें बच्चा एक्सेसिवली रोता है, ज़मीन पे लेट जाएगा और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। पर क्या आपको मालूम है कि टॉडलर ऐसे टैंट्रम्स क्यों थ्रो करता है? टॉडलर ऐसे टैंट्रम्स क्यों दिखाता है? उसका एक मेजर रीज़न होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ आती है बात अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट की। यस, अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स, ताकि वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को, अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस कर पाएँ। और जिन बच्चों में अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है वो बच्चे जनरली काम होते हैं और टैंट्रम्स कम थ्रो करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप बच्चे की अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। So without further delay, let's get started. For more videos on baby care and parenting, subscribe to Momhood and Beyond and do hit the bell icon for all the updates. Welcome to Momhood and Beyond. एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करेंगे, उतनी ही जल्दी बच्चा अपनी नीड्स, वांट्स, फीलिंग्स, जो भी चीज़ उसको चाहिए वो कम्युनिकेट कर पाएगा। आपने बहुत एक कॉमन सा टर्म सुना होगा, स्पीच डिले। स्पीच डिले वो सिचुएशन होती है जहाँ बच्चा अपने जो लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं, जो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके माइलस्टोन्स को वो ठीक से मीट नहीं कर पा रहा है या उन माइलस्टोन्स को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए जिससे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो, जिससे बच्चा अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर पाए? इस वीडियो में बताई हुई सारी टिप्स, ये वो टिप्स हैं जो हमने एज पेरेंट्स अपने बेबी के ऊपर यूज़ करी और हमने ऑब्जर्व करा कि इन टिप्स ने उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करी एंड एट द सेम टाइम उसकी वोकैबुलरी भी जो माइलस्टोन होता है उससे ज़्यादा अच्छी है। देन आई थॉट व्हाई नॉट शेयर माई स्ट्रैटेजीज विद अदर पेरेंट्स हु आर आउट देयर। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू टिप नंबर 1। देखिए, शुरू में क्या होता है, बेबी का विजन जो होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है। द चाइल्ड विल यूजुअली कम्युनिकेट विद साउंड्स लाइक कू, का, गी, ऐसी आवाज़ें निकाल के वो कम्युनिकेट करेगा एंड एक्चुअली दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द बेबीज़ एंड। सो इस फेज़ में आपको कम्युनिकेशन बेबी के संग बहुत ही एक्टिव रखना चाहिए। योर कम्युनिकेशन विद द बेबी कैन बी एज सिंपल एज आप डाइपर चेंज कर रहे हैं बेबी का, आप सिंपली कहिए मम्मा क्या कर रही है, मम्मा इज चेंजिंग द डाइपर। वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आप बेबी के संग कम्युनिकेट करेंगे तो दिस रियली हेल्प्स इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। नाउ आई वेरी क्लियरली रिमेंबर शुरू के दिनों में आई यूज्ड टू आस्क कर, मैं उससे पूछा करती थी मैं आपकी कौन हूँ, एंड देन आई वुड गिव अ पॉज, एक छोटा सा पॉज देती थी एंड देन आई वुड रिप्लाई मम्मा। सो अब वो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स की है और नाउ व्हेन आई आस्क मैं आपकी कौन हूँ, उसी पिच, उसी टोन में रिप्लाई करती है मम्मा। सो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो बेबी के लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपने घर में ही चीज़ों की तरफ पॉइंट करिए, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, फ़ैन हो गया, आप बालकनी में ले जाके या अपने गार्डन में ले जाके बटरफ्लाई दिखा सकते हैं पॉइंट करके कि दिस इज़ अ बटरफ्लाई। फ्लावर दिखाइए बेबी को, क्रो दिखाइए एंड जितनी बार दिखाइए उतनी बार उन वर्ड्स को रिपीट करिए। सो इस तरीके की चीज़ अगर आप डेली रिपीट करेंगे विद योर बेबी, यू विल सी बेबी बहुत जल्दी इन वर्ड्स को पिकअप करता है। ना तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत ही स्पेसिफिक रहिए। तो होता कि जैसे जैसे बेबी आपका बड़ा होता जाएगा, आप वो वॉक करने लग जाएगा, बच्चा अपनी बहुत बार आप देखेंगे अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी नीड या वांट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से चलते बच्चा टैंट्रम्स बहुत थ्रो करता है। सो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स की तरफ से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे बच्चे को दिखा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप बहुत स्पेसिफिक रहिए अपने जो भी आपका कम्युनिकेशन है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने टॉयज़ वापस अपनी बास्केट में रख दे, तो बहुत ही स्पेसिफिकली बोलिए बच्चे से कि ये टॉयज़ बास्केट में रख दीजिए या ये प्लीज़ कीप दीज टॉयज़ इनसाइड योर बास्केट। इस तरीके से जब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस बच्चे को दिए जाते हैं, स्पेसिफिक तरीके से कम्युनिकेट करा जाता है बच्चे से, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है एंड वो ये भी समझता है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स क्या रख रहे हैं या जो भी उसका केयर गिवर उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी वो समझने लग जाता है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है जब बच्चा खाना खाता है, जब बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट होती है, जब बच्चा सॉलिड्स पे आता है। तो उस सिचुएशन में आपको बच्चे को एनकरेज करना चाहिए टू फील द ऑब्जेक्ट्स, टू टच द ऑब्जेक्ट, टू टच द फूड, स्पून, एवरीथिंग। आप उसको बच्चे को बार बार हाथ में दीजिए। अगर आप बेबी को ब्रोकली खिला रहे हैं तो ब्रोकली खिलाने से पहले उसको दिखाइए दैट दिस इज ब्रोकली एंड बच्चा जब टेस्ट करे, टेस्ट करने के वक्त भी बोलिए यू आर ईटिंग ब्रोकली।
लकीली तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है पेरेंट्स के पास बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइट फ्रॉम डे वन। बहुत से लोगों को ये बहुत ही एब्सर्ड लगता है कि बेबी के आगे आप रीड कर रहे हैं जो वो समझ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। आई एम टेलिंग यू, बच्चा डे वन से हर चीज़ सुन रहा है, इनफैक्ट उसके पहले से वो सुनता है। बट आप उसको स्टोरी बुक बिल्कुल पढ़ के सुना सकते हैं। इनफैक्ट ऐसी बुक्स भी आप ला सकते हैं जिनमें काफ़ी बिग पिक्चर्स बनी हो, उन पिक्चर्स को देख के यू कैन मेक अ स्टोरी अराउंड इट एंड रीड इट टू द चाइल्ड। नाउ रीडिंग बच्चे की ना सिर्फ वोकेबुलरी इंप्रूव करता है, उसका क्रिएटिविटी, उसकी इमेजिनेशन को भी इम्प्रूव करता है, विच इवेंचुअली हेल्प्स हिम और हर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट टिप मेरी तरफ से ये है कि आप बेबी को बाहर लेके जाइए। बाहर ले जाने का मतलब है यू कैन टेक द चाइल्ड टू अ पार्क, टू अ लाइब्रेरी, टू अ म्यूजियम, टू अ जू, टू अ मॉल। क्योंकि जितनी बार बच्चा घर के बाहर निकलता है वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, अवसर मिल जाता है उसको टू लर्न न्यू वर्ड्स। तो बच्चे को इन प्लेसेस पे ले जाना एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है उसकी वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए। क्योंकि जितनी बार बच्चा जाता है बाहर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है जिसकी मदद से उसकी वोकेबुलरी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और बहुत जल्दी आप नोटिस करने लग जाएंगे बच्चा इन सब वर्ड्स को यूज़ करने लग जाता है। बेबीज़ का रिटेंशन बहुत बढ़िया होता है। आई टुक माई 11 month old बेबी टू अ जू। मैं उसको एक जू लेके गई थी एंड जू में उसने चीता देखा, 4-5 एनिमल्स उसने देखे एंड देन आई गॉट हर अ बुक। एक बुक मैंने खरीदी जिसमें एक पेज पे एक एक एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे। टू माई अटर सरप्राइज जैसे ही पेजेस पलटते गए उसमें से कई एनिमल्स को शी कुड आइडेंटिफाई। द रीजन वाई शी कुड आइडेंटिफाई, वो पहचान पाई कुछ एनिमल्स को बिकॉज शी हैड सीन दी एनिमल्स इन द जू। तो इस तरीके से आप बेबी को बाहर ले जाके उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। एक और तरीका होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो होता है बच्चे को सोशलाइज करवाना। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चे को सोशल गैदरिंग्स में, सोशल इवेंट्स में, फैमिली फंक्शंस में ले जाइए। बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, वो लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए क्रेव कर रहे होते हैं। तो ऐसे जब इवेंट्स में, ऐसे फंक्शंस में आप बच्चे को लेके जाते हैं वहाँ पे बहुत लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो ये भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। एक लास्ट पॉइंट है जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत इफेक्टिव रोल होता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने में। ये जनरली देखा गया है, ऑब्जर्व कराया गया है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं या पास जाते हैं उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और वो इतना टाइम बच्चे के संग स्पेंड नहीं कर पाते हैं एंड एज अ रिजल्ट बच्चे के साथ बहुत उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, वो टाइम बहुत कम होता है। तो इस सिचुएशन में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, राइट फ्रॉम स्पेक्टिकल्स टू फूड टू प्रेयर रिचुअल्स। ऐसी बहुत सी चीज़ें बच्चे जो होते हैं खेल खेल में ही ग्रैंड पेरेंट्स के संग सीख जाते हैं। लास्ट में एक पॉइंट मैं आपसे मेंशन ये करना चाहूँगी कि जो स्क्रीन टाइम होता है वो मिनिमम होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार होता है पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस के लिए बच्चे को एक स्क्रीन के आगे, टैब के आगे या मोबाइल के आगे या टीवी के आगे बैठा देते हैं, बट स्क्रीन जो है वो एक one way communication है। the child is not responding, the child is not interacting with the screen, so ये एक one way communication हो जाता है। not saying you completely wipe out screen time, but yes, screen time को आप बहुत ही judiciously use करना चाहिए। स्क्रीन टाइम के बजाय आपको एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए एंड एक्टिविटीज़ करते करते बच्चे से बात करनी चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे, कम्युनिकेट करना सीखे। तो ये वो सारी स्ट्रैटेजीज़ थी जो मैंने अपने बेबी पे यूज़ करी हैं, हमने एज पेरेंट्स अपने बेबी पे यूज़ करी है एंड दे हैव ह्यूजली बेनिफिटेड अस। सो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट शेयर विद एवरीबडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हिट करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय फॉर नाउ।